हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए आज शिवम कोचिंग सेंटर में हिंदी का ऑब्जेक्टिव सेट लेकर आया है। और आज इस हिंदी के ऑब्जेक्टिव सेट में वर्णिका पुस्तक के पहले चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मगम्मा का ऑब्जेक्टिव लेकर आया है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न में कौन कौन सा क्वेश्चन इस सेट में आया हुआ। आप लोगों का यह वर्णिका का चैप्टर 1 है जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। और इस मगम्मा चैप्टर के बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और इस प्रश्न को बारी बारी से देखते हैं। आज प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। तो B.R. नारायण ने मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया था और इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं श्रीनिवास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था। तो यह दूसरे चैप्टर ढाते विश्वास से आया हुआ है। तो इसके लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्युत। और गुणनिधि कहाँ से पढ़कर लौटा था। तो सभी स्टूडेंट बताएं कि यह कहाँ से पढ़कर लौटा था। ये कमेंट में आंसर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। इन्होंने इस कहानी को रचना किया है। तो इसके लेखक हैं श्रीनिवास और इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अय्यर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है मगम्मा की बहू का क्या नाम है। तो मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा दोनों का नाम एक दूसरे से संबंधित है। तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। तो इसका आंसर अभी हुआ है कि दही वाली मगम्मा के जो लेखक हैं यह श्रीनिवास हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि मगम्मा क्या बेचा करती थी। मगम्मा कौन से प्रोडक्ट जो है उसको बेचने के लिए शहर जाया करती थी। तो इसका आंसर है दही। दही बेचने के लिए शहर जाया करती थी और दही बेचने के दौरान हमेशा लेखक श्रीनिवास के यहाँ हमेशा जाया करते थे, क्योंकि लेखक की माँ और मगम्मा दोनों में बहुत ही गहरा मित्रता भाव था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र स्वयं मगम्मा है जो दही बेचा करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचने के लिए मगम्मा जाया करती है। तो यह अभी चर्चा हुआ कि यह बेंगलुरु, और बेंगलुरु कौन से राज्य का शहर है। तो कर्नाटक का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती। तो दही वाली मगम्मा कहानी जो है यह प्रत्येक बहुओं को संदेश देती है कि सभी आपस में मिलकर
कार्य करें और आपस में सहभागिता के साथ रहें, क्योंकि मगम्मा की जो बहू नजम्मा थी बहुत ही चतुर और समझदार थी, जो अपनी सास मगम्मा को तुरंत मना लेती थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो मगम्मा के परिवार में एक मगम्मा थी, एक इसकी बहू नजम्मा थी और एक मगम्मा के बेटे और एक मगम्मा के पोते थे। इस प्रकार कुल इसके परिवार में 4 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि घर में मगम्मा को किससे नहीं बनती थी, यानी किससे एकता भाव नहीं रहता था, ये प्रश्न का कथन है। तो कहता है इसमें किसके साथ एकता भाव नहीं था, तो उसकी बहू नजम्मा के साथ एकता भाव नहीं रहता था, क्योंकि पोते को लेकर हमेशा दोनों में झगड़ा हो जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दही बाली मगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है? तो यह प्रश्न का रिवीजन हो रहा है, क्योंकि यह प्रश्न पहले ही आ चुका है। इसके हैं B.R. नारायण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा B.R. नारायण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा मगम्मा के गांव का रहने वाला था। यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, मगम्मा के परिवार में कोई नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गांव का रहने वाला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि मगम्मा और नजम्मा के बीच जो झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम था वो कौन था? मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा को कौन मिटाने में मदद करता था नजम्मा का? तो उसका आंसर है उसका पोता, मगम्मा का पोता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो कथावाचक जो लेखक श्रीनिवास हैं, उनकी माँ थी, श्रीनिवास की माँ कथावाचक थी, क्योंकि कहानी में कथा दोनों बहू और सास के बीच का वार्तालाप को निपटाने का प्रयास यही कथावाचक करती थी, जो श्रीनिवास की माँ थी। और इस माँ को मगम्मा माजी कहा करती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, माजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो इस कहानी में अधिक बुद्धिमान मगम्मा की बहू नजम्मा थी, क्योंकि वह तुरंत लड़ाई के उपरांत भी अपने सास को अकेला नहीं छोड़ती थी और एकता बना लेती थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो इसका भी आंसर भी हो गया है, मगम्मा की बहू नजम्मा थी और उसके गांव का रहने वाला रंगप्पा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मगम्मा उसकी बहू के साथ क्यों लड़ाई करती थी? विवाद क्यों होता था दोनों में? तो उसके पोते को लेकर लड़ाई होता था। क्यों? क्योंकि उसकी जो बहू नजम्मा थी, यह अपने बेटे को पीटा करती थी, जिसे बार बार मगम्मा मना करती थी, और इस बात को नहीं मानने के कारण दोनों में लड़ाई का वातावरण उत्पन्न हो जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि मगम्मा रंगप्पा से क्या चाहता था?
सॉरी मगम्मा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट आया हुआ है, रंगप्पा। मगम्मा से क्या चाहता था, मगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था और हमेशा मगम्मा से चाहता था कि जो भी दही से पैसे कमाती है वह पैसे इसको कर्ज पर या किसी भी तरीके से दान में दे, अर्थात इससे धन चाहता था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो अभी इसका आंसर फिर अपडेट हो रहा है क्योंकि इसका आंसर पहले हो चुका है। पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अय्यर था और यह जो है कर्नाटक के रहने वाले हैं और कर्नाटक के बेंगलोर शहर में इनका घर है। तो इस प्रकार ये मगम्मा की जो कहानी है वह हमें समाज के विभिन्न वैसे महिलाओं के बारे में सूचना देती है कि कोई भी महिलाएं अपने आधार पे और अपने ऊपर विश्वास कर किसी भी कार्य को घर परिवार तथा अपना जीवन चला सकती है। इस प्रकार क्वेश्चन आते रहेगा। धन्यवाद।